जयपुर में सफरे हज 2019 के लिए दरख्वास्त कैंप लगाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। 18 अक्टूबर से अब तक राजस्थान से ऑनलाइन तकरीबन 2000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। जयपुर में हरमैन शरीफैन हज वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से फॉर्म कैंप लगाए गए हैं। चंद मुस्लिम तंजीमों ने सफरे हज को महंगा किए जाने की मुखालिफत करते हुए बेहतर सहूलियात का मुतालबा भी किया। सफर हज 2019 के लिए आज़मीन के जरिए फॉर्म भरे जाने का सिलसिला जारी है। जयपुर में हरमैन शरीफैन हज वेलफेयर सोसाइटी की जानब से हज फॉर्म कैंप लगाकर आज़मीन की मदद की जा रही है। कैंप में राजस्थान मुस्लिम फोरम के रुकन मोहम्मद शब्बीर खान और मिल्ली काउंसिल राजस्थान के सरपरस्त शौकत कुरैशी ने भी शिरकत की और सफर हज को महंगा किए जाने की मुखालफत करते हुए मुकद्दस सफर के लिए बेहतरीन सहूलियात का हुकूमत से मुतालबा किया। पिछले साल भी सरकार ने पैसे बढ़ा दिए और जो सब्सिडी मिलती थी वो भी बंद कर दी है। ये गलत है, जबकि दूसरे धर्मों के लोगों को धार्मिक यात्राओं के लिए सब्सिडी बराबर जारी है और इन्हें मुस्लिम्स को हज पे जाने के लिए जो है वो सब्सिडी बंद कर दी है। ये एक तरीके का भेदभाव है जो नहीं होना चाहिए। अब बिल्कुल ये जो टेंडर जो हवाई जहाज़ के टिकट उसके होते हैं यात्रा के, उसमें सरकार को चाहिए कि इंटरनेशनल एयरलाइंस को बुलाएं और ओपन टेंडर होने चाहिए ताकि किराया जो है सही मायने में, जबकि इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में यात्रा का जो खर्चा वो बहुत कम है। ऐसे लोग जो जोड़कर इकट्ठा करके पैसा हज करने जाते हैं उनके लिए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती है। अचानक जब गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान होता है कि इस साल इतने रुपए बढ़ा दिए गए, इन सारी बातों को देखते हुए उस हाजी को ज्यादा परेशानी होती है जो बेचारा जोड़कर इकट्ठे करके पैसे जाता है हज करने। पिछले साल 16-17 हज़ार करीब फार्म भरे गए थे। टाइम 6000 लोगों का तकरीबन नंबर आ चुका था, 5600 कुछ लोग, और इंशाल्लाह इस साल भी इतने ही लोग फार्म भरेंगे और लोग आ रहे हैं। हम ऑनलाइन भी भर रहे हैं, ऑफलाइन भी भर रहे हैं, इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम हमारी साथ लगी हुई है और इसी जगह यहाँ पर पूरे महीने कैंप लगेगा 17 नवंबर तक इंशाल्लाह। सब्सिडी के खात्मे की मुखालफत कर रही तंजीमों की मांग है कि हज के लिए परवाजों का ग्लोबल टेंडर होना चाहिए और किराए में कमी की जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।